हाय। क्या आप मुझे सुन सकते हो? Allow viewers to send a request to join our broadcast. एक बार है। हेलो। वर्षा, मीना, मीरा गोयल, मीनल त्रिवेदी, श्वेता। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? नमस्ते, मैं हूँ शेफ शर्वरी गोखले। मैं पुणे से हूँ और मैं आज आपको एक रेसिपी सिखाने वाली हूँ बेकरी की। मैं पेस्ट्री शेफ हूँ। पिछले 15 साल में इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। करीबन 3 कॉलेजेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुंबई और पुणे में। और अभी मेरा पुणे में एक छोटा सा आउटलेट है जिसका नाम शर्लीज है। अभी ये होम किचन ही है एंड इट्स लाइक अ डिलीवरी किचन। तो जब हम बेकरी का काम कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाइजीन। इसलिए अगर आप मुझे देख सकते हो, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि मेरा फूड से कांटेक्ट मिनिमम रहे। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने वाली हूँ उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ है ना? प्लीज़ अपनी अपनी घर पे जब आप काम कर रहे हो तभी बहुत सेफ्टी से काम करिए, क्योंकि अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो तो खाने के पास मत रहिए, खाने से दूर रहिए आप। सबसे पहले ये देखना है आपको कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। और जो रेसिपी मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसका नाम है ब्लिट्स चॉकलेट मूस। ब्लिट्स का मतलब है क्विक, सुपर क्विक, लाइटनिंग स्पीड। ठीक है, तो ये जो मूस है ये पूरा एगलेस मूस है जिसमें अमूल फ्रेश क्रीम यूज कर रहे हैं हम। फिर इसमें हम डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं। अगर आपका डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो मिल्क चॉकलेट से या व्हाइट चॉकलेट से, जो भी आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से है। और अगर हमें तीसरा चीज जो लेना है दैट इज कॉल्ड एज विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम का मतलब ये है जो लाइट और एरी क्रीम जो आप केक्स पे देखते हो वैसा क्रीम लेना है। तो मैं आपको रेसिपी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम जो कि 50 ग्राम है। अमूल फ्रेश क्रीम। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने लिया है अमूल डार्क चॉकलेट। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप मिल्क चॉकलेट से रिप्लेस कर सकते हो। वो 100 ग्राम अमूल डार्क चॉकलेट है। और ये मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है ताकि मैं आपको कुछ गार्निशेस दिखा सकूं। जब मूस बन जाएगा तो मैं आपको गार्निशेस दिखा दूंगी। और तीसरा इंग्रेडिएंट है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम फिलहाल पीछे फ्रिज में है, वो मैं बाद में ले लूंगी जब मुझे चाहिए तब। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्रीम हमने लिया हुआ है इसको हमें मेल्ट करना है। अगर आपके पास घर पे माइक्रोवेव नहीं है तो आप धीमी आंच पे गैस पे कर सकते हो इसे, लेकिन उसको हमेशा आपको मिक्स करते रहना है, नहीं तो वो जल जाएगी क्रीम। माइक्रोवेव में अगर आप डाल रहे हो तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड से ऊपर बिल्कुल मत डालना। ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं क्रीम और उसमें हम चॉकलेट डालने वाले हैं, इसे कहते हैं चॉकलेट ट्रूफल या चॉकलेट गनाश। गनाश मतलब ट्रूफल, गनाश फ्रेंच वर्ड है। ट्रूफल ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में हम चॉकलेट ट्रूफल केक वगैरह खाते हैं, तो वो जो ट्रूफल होता है ये वो है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये क्रीम 30 सेकंड में ही मेल्ट हो गई है और अच्छे से बॉईल हो गई है, क्योंकि ये कम क्वांटिटी है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको 1-आध मिनट लगेगा। अब हमें ये जो चॉकलेट है ये इस क्रीम में डाल देना है और इसे मिक्स करते रहना है।
धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और ये क्रीम के अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर स्पैचुला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चम्मच से भी आप कर सकते हो। Finally, questions just tell me, so I can answer them. One of them is asking how much cream have you used? मैंने 50 ml क्रीम लिया है। I've used 50 ml cream and 100 gram of chocolate. One of them is asking, can we melt it in microwave or hand blend? What? What can we? It's probably chocolate. Chocolate cannot be melted directly in the microwave for truffle. If you are making chocolate truffle, the cream has to be boiled and then bits of chocolate should be added, like I am doing now. If you melt the chocolate and add hot cream over it, it may curdle the mixture. And the cocoa butter separates. So whenever you are making truffle, it's always good that you boil the cream and then put the chocolate into it. 1 pound केक के लिए कितना गनाश लेना है? 1 pound केक के लिए आपको करीबन 250 ग्राम्स गनाश लगेगा। अभी यहाँ पे चॉकलेट जो है वो ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है क्रीम के साथ, लेकिन एक आध लंप अगर है और उसको अगर आपको डिसॉल्व करना है तो माइक्रोवेव में जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स डाल दीजिए ताकि वो मेल्ट हो जाए। Can we heat the cream and chocolate together on the gas? No, you cannot do that. The reason being again, because if you take chocolate along with cream directly on the gas, there are chances of burning the chocolate. And chocolate when burns turns really bad and then it won't form the ganache as we want. Can we use cocoa powder instead of chocolate? कोको पाउडर अगर आपको यूज करना है तो वो ट्रूफल नहीं बनेगा उसमें। देन इफ यू हैव कोको पाउडर देन यू विल हैव टू टेक सम शुगर मिल्क इन अ प्रपोर्शन that it forms truffle. For example, if you are taking 50 grams of cocoa powder, then you take around 20 grams of sugar and you take around 100 ml of milk. You boil the milk and sugar together and add the cocoa powder into it so that it becomes nice and thick, and then you mix it with the melted cream. ठीक है, अभी ये मिक्स हो गया है and if you see now it's almost like a paste. इसमें कोई लम्प्स नहीं है अभी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे ठंडा करना है थोड़ा, ताकि जब हम इसमें क्रीम ऐड करें, कोई भी मूज अगर हम बना रहे हैं तो उसमें विप क्रीम जाता है। ओके, अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है, जो विपिंग क्रीम मार्केट में इजीली मिलता है, अगर आप ये लॉकडाउन की वजह से बहुत चीजें मिल नहीं रही आजकल, तो आप सेम अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हो और फिर उसमें एक बड़ी चीनी साधारण 20 ग्राम उसमें आपको पाउडर शुगर डालनी है और उसको अच्छे से फेंट के लेना है। ठीक है, अगर आपको विपिंग क्रीम इजीली मिल जाती है मार्केट में तो आपको 150 ग्राम विपिंग क्रीम लेनी है। रिपीट करा सांगते रिपीट करा सांगते अमूल फ्रेश क्रीम, विपिंग क्रीम
पार्ट ऑफ क्रीम आणि चॉकलेटचा कोणता रेशियो आहे कसं विचार Part of cream and is it in a ratio of one part of cream and double the chocolate for ganache? yes, always. Always whenever you're making or ganache, it's always in the proportion of 1:2. मैं ये क्रीम वाली बात फिर से बता देती हूँ आपको. विपिंग क्रीम जो हम लोग यूज करने वाले हैं मूस बनाने के लिए, वो मैंने 150 ग्राम लिया हुआ है. अगर आपको विपिंग क्रीम नहीं मिल रही है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रही है, तो सेम अमूल फ्रेश क्रीम आप यूज कर सकते हो 150 ml, और उसमें साधारण 2 बड़े चम्मच मतलब 20 ग्राम पाउडर्ड शुगर उसमें मिक्स करके आपको अच्छे से बीट करके लेना है. एनी डाउट्स करना? चॉकलेट अलग मेल्ट करके क्रीम में मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, चॉकलेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होनी चाहिए. जब आप ट्रूफल बना रहे हो तब क्रीम बॉईल करके लेनी है अच्छे से, और फिर उसमें चॉकलेट सॉलिड फॉर्म में जो है वो धीरे धीरे आपको मिक्स करनी है. कैन बी यूज any alternative for Amul fresh cream because it is not available? Can they use hot milk instead of the cream? Milk won't give the right consistency. If you get to local dairies also, you get fresh cream packets. If you are not getting Amul fresh cream because of lockdown, then you can also get fresh cream packets which are available, okay, in local dairies. So that is also a good substitute. But milk is not the right substitute to make truffle. A truffle is always a mixture of fresh cream and chocolate. So if you want to ice the cake, should they whip this? No, it's not to be whipped. It's to be used as it is. So once this is absolutely cold, you coat the cakes along with it. Okay. So we'll go to the whipping cream part now. I'll just get the cream. तो ये जो आप देख रहे हो ये विपिंग क्रीम है. अगर विपिंग क्रीम नहीं मिल रही है तो फ्रेश क्रीम यूज करके सकते हो आप, जैसे मैंने पहले बताया. तो इसको हमें बीट करके लेना है. अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं है जो मैं यूज करने वाली हूँ, तो आप ये विस्क यूज कर सकते हो. ये आपको कोई भी दुकान में जहाँ पे हमें बर्तन वगैरह मिलते हैं वहां पे मिल जाएगी इजीली. और अभी इसको मैं बीट कर दूँ. फ्रेश क्रीम बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए ऑन गैस, लाइक हाई फ्लेम और लो फ्लेम? एकदम लो फ्लेम. फ्रेश क्रीम अगर आप मेल्ट कर रहे हो तो एकदम लो फ्लेम पे होना चाहिए, नहीं तो वो जल जाती है. ओके. कैन दे यूज होम मलाई फॉर फुल क्रीम? वहाँ कैन दे यूज द मलाई विच वी गेट एट होम? नो, इट बर्न्स. It doesn't cook, it burns. Which chocolate compound have you used? I haven't used compound chocolate. I have used this same Amul dark chocolate that you see. It's not a compound, it's a pure chocolate. And how many days can this be saved? The truffle or the chocolate? Both. The chocolate can stay as much as it can in the refrigerator now, and if you want to preserve the truffle, then it can go for maximum 5 days. Okay. And which whipping cream is this? This is rich whipping cream.
क्या यूज कर सकते हैं? ये चॉकलेट मूज है, अगर आपको और कुछ यूज करना है तो उसकी पूरी रेसिपी अलग हो जाएगी। Okay, and can they use liquid ice cream instead of cream? नो। How much will be the speed of the beater? It's right now on 2 medium speed. मैं ये रेसिपी बाद में वापस शेयर करती हूँ अपना वीडियो खत्म होने के पहले, ताकि आपको सबको रिवीजन मिल जाए। तो अगर आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट लाइक स्नो है। Can they use Tropolite whipped cream? Yes, of course. One of them is asking, her hand blender is of 250 watts and the 3 speed तक है, तो क्या ये क्रीम बीट के लिए सही है? हाँ सही है। आप स्लो मीडियम स्पीड पे कर लीजिए, एकदम स्लो भी नहीं और एकदम फास्ट भी नहीं। इट शुड बी एट अ मीडियम पेस। Should you also be blending Amul fresh cream instead of whipped cream? Instead of whipped cream, if you are using Amul fresh cream, yes, you have to beat the cream. नहीं तो मूज में एरीनेस नहीं आएगा, मूज लाइट नहीं हो जाएगी और फिर वो बहुत चॉकलेट क्रीम जैसे ही लगेगी, वो डेंस हो जाएगी बहुत। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे है कि जब हम एक बार परत रिपीट करना इंग्रेडिएंट्स, ऑल इंग्रेडिएंट्स एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फ्रेश क्रीम लिया, अमूल फ्रेश क्रीम 50 ग्राम्स, और फिर 100 ग्राम्स ऑफ अमूल डार्क चॉकलेट लिया। अगर आप डार्क चॉकलेट यूज नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी चॉकलेट से उसे रिप्लेस कर सकते हो, क्वांटिटी वही रहेगी। नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज किया है 150 ग्राम, ठीक है। मैंने रिच कंपनी का व्हिपिंग क्रीम यूज किया है। अगर आपके पास रिच कंपनी का नहीं है तो कोई भी ब्रांड हो जो आप यूज करते हो वो भी आप यूज कर सकते हो। इनकेस आपको ये क्रीम नहीं मिल रहा है आजकल तो आप अमूल फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हो 150 ग्राम्स, और 2 बड़े चम्मच करीबन 20 ग्राम पाउडर शक्कर लीजिए और वो क्रीम के साथ फेंटना है। फेंटना जरूरी है, नहीं तो आपका जो मूज है वो एयरी नहीं होगा, क्योंकि ये एगलेस मूज है, इसमें अंडा नहीं है। जो अंडे से जो लाइटनेस आता है मूज को, उसे हम ये बीटन क्रीम से रिप्लेस करने वाले हैं। अब हमें ये 2 चीजें एक साथ मिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरीनेस है, ये जो क्रीम का एयर फॉर्म हुआ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें करीबन आधा क्रीम जो हमने बीट किया है उसका आधा ये पहले ट्रूफल के साथ मिक्स करके लेना है अच्छे से। इसे धीरे धीरे मिक्स कीजिए, ज्यादा फास्ट मत कीजिए। Can they use milk chocolate? Yes, of course. You can use milk chocolate, you can use white chocolate. Is it a non-dairy rich cream? Yes, it's a non-dairy rich cream. अब अगर आप देखते हो तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है।
और अब हमें इसे इसमें पोर करना है। Can you use whipping cream powder? Yes, you can. You can use whipping cream powder also. If you're using whipping cream powder, then use only half the quantity of the whipping cream, that is 75 grams, because when you add cold water into it, it will come to the regular volume. Can I use compound dark chocolate? Yes. She will be repeating the recipe at the end of the session. Any doubts till now? Yes, they want to know the exact recipe again. So just a quick recap. 50 ml of fresh cream, that is Amul fresh cream, in liquid state, that it is boiled properly. Okay. Then I have taken 100 grams of Amul dark chocolate. You can replace that with compound also, any compound will do. And we have to take 150 gram of whipping cream. Firstly, I boiled the cream and added the chocolate chunks into it till it melts completely. If it is not melted, then you put it in the microwave for 10 seconds and then it will melt. Allow it to cool down. Till then, I whipped the cream and then I blended the two ingredients together. And this is your Blitz Quick Mousse, which is ready now. If you see, it's nice and airy. How to use whipping cream powder? If you're using whipping cream powder, take 75 grams only. I've taken 150 ml of whipping cream. So here you only take 75 grams of whipping powder, and then whatever is the quantity of water which is prescribed by the company of which you are using the whipping cream powder, add that water because it will blend it into a nice airy cream. So this mousse is ready. You can put it in short glasses like this and they are ready to serve. पाइपिंग बैग, अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो मैं आपको इजी पाइपिंग बैग घर पे कैसे बनाते हैं वो भी दिखाती हूँ. और ये नोजल कोई भी आप यूज कर सकते हो. One of them is asking, can we use homemade full cream and sugar for making whipped cream? Homemade fresh cream. Homemade, full cream. Homemade full cream, there And are the sugar. chances that it will be too thick. It won't have that much of liquid into it. There are the chances that it becomes too thick and your mousse becomes very grainy later. It has to have some quantity of fat as well as water. How to make whipped cream? How to make whipped cream? See, whipped cream you get readily nowadays. So how to make whipped cream is different alternatives that I showed it to you. अगर आपको whipping cream नहीं मिल रहा है मार्केट में, then the best option is this, as I said, कि ये लेना है around 150 grams, 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर, उसको अच्छे से बीट कर लोगे तो वो ऑलमोस्ट whipping cream के कंसिस्टेंसी में ही हो जाएगी. And we can store this in freezer, right? In the refrigerator. Okay. The mousse? Yes, mousse has to be stored in the refrigerator. And can we use this for cake decoration? Yes, you can make chocolate mousse cake. तो पाइपिंग बैग अच्छे से भरनी है टाइट. और ये ग्लासेस में मैं कैसे पाइप कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ. ऑलमोस्ट फुल भरना है. जेंटली टैप करो इसे.
How many days can you keep this in refrigerator? The mousse can be stored for maximum 1 day. Okay. It has to be in a good state for 1 day. अगर सेलिंग कैपेसिटी के हिसाब से देख रहे हो तो 1 दिन के अंदर इट शुड गेट सर्व्ड. अगर घर पे ही खाना है तो 2 दिन भी चल सकता है. So the 2 days is the shelf life? Yes. Ideally 1 day. In such humid conditions it's always better that because it's a cream product then it should get over very soon. In a day it should get consumed. But if you are into winter place then 2 days it will stay forever. ये जो बीच बीच में एयर पॉकेट्स दिख रहे हैं that is because of the cream. If it is stored in a box and then it is freezed, will it last? In a box. Yes. Ideally you don't store mousses because it is to be consumed within a day. Why do you need to put it in the freezer? It's good at room temperature because it will be nice and soft. अगर पाइपिंग बैग नहीं है घर पे या मिल नहीं रही है तो ये पॉलीथीन बैग भी आप यूज कर सकते हो. इसका एक साइड हमने कट कर लिया. What is the size of the glass that you're using? This is 15 to 20 ml. Okay. It's a short glass. और अगर आप देखते हो तो ये जो टिप है इसे आप सेलो टेप से सील कर सकते हो ऐसे और फिर आप इजीली इसमें ऐसे पाइप कर सकते हो. अगर ये भी नहीं करना है तो बेस्ट ऑप्शन टेक अ स्पून fill it up like this, not a problem. Abstract. Can we use whipping cream instead of fresh cream? Fresh cream for making ganache has to be used. You cannot use whipping cream instead of fresh cream. Will this video be repeated? You can watch it on Amul live. It will be stored on their website. What will be the selling price of this shots? It depends on the market that you're serving. If you go for a high-end market, then you can usually sell this for 60 to 65 rupees also. Because you have used dark chocolate, you can go for that price. If you're using compound, then you cannot go beyond 40 rupees or 45 rupees. And how many days can we store the ganache? Ganache can be stored for 5 days in the refrigerator. So now we have filled the mousse. What we will do is we will put it in the refrigerator for some 5 minutes. What's the time now? 30. Will there be a class tomorrow and at what time? Not my class, but somebody else's class. ये चॉकलेट है. इसे हम मेल्ट करने वाले हैं ताकि हम चॉकलेट गार्निश बनाएं. Can we top it with fresh fruits? Yes, you may. You can go with dark chocolate, which always goes well with orange. तो अगर fresh orange है तो you can cut those segments out of it and you can garnish it beautifully. What is the difference between chocolate compound and these Amul chocolates? See, basically any chocolate, when you say it's a big session now, any chocolate, if you are specifying it as a chocolate, उसका आप ingredients देख सकते हो. इसमें कोको बटर होना ही चाहिए.
अगर आप चॉकलेट यूज कर रहे हो तो, और कंपाउंड जो होता है उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट रहता है. कोको बटर, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो गेट दीज चॉकलेट्स, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, तो उसमें कोको बटर रहता है. जो कंपाउंड रहता है टू ब्लेंड द चॉकलेट, दैट इज कोको बटर. अगर कोको बटर है देन ओनली इट्स अ प्योर चॉकलेट. अगर कंपाउंड लिखा होता है तो उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट रहता है. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्योर चॉकलेट एंड अ कंपाउंड. Can we use whipping cream in place of fresh cream? No, you can't. There is some function of fresh cream and there is some function of whipping cream. Because whipping cream is non-dairy fat. So if you use it more, it will not be a right quality mousse. There has to be an amount of dairy cream in the mousse. What is cocoa butter? Cocoa butter is basically the butter which comes out when you crush the cocoa beans. Cocoa beans होते हैं जिससे चॉकलेट एक्चुअली बनता है, कोको पाउडर बनता है. तो ये जब बीन्स हम क्रश करते हैं उसमें से जो ऑयल निकलता है, कोई भी बीन्स जब हम क्रश करते हैं उसमें से ऑयल निकलता है. जैसे कि अगर पीनट ले रहे हैं, ग्राउंडनट ले रहे हैं, उसको जब हम पीसते हैं तो उसमें से जैसे तेल निकलता है, वैसे ही कोको बीन्स को क्रश करने के बाद उसमें से तेल निकलता है, उसे कोको बटर कहते हैं. They want you to share red velvet cake recipe soon. I don't mind. That's my favorite cake. कंपाउंड चॉकलेट बिना टेम्परिंग के डेकोरेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, कंपाउंड, इसके आगे कोई भी कंपाउंड को चॉकलेट नहीं बोलेगा, क्योंकि कंपाउंड इज नॉट अ चॉकलेट. इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ मिल्क कंपाउंड, इट्स अ डार्क कंपाउंड, इट्स अ व्हाइट कंपाउंड. तो अगर आप कंपाउंड यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उसे मेल्ट करके गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हो. क्योंकि इसमें कोको बटर है, इसको आपको टेम्पर करना है. टेम्पर मतलब राइट कंसिस्टेंसी पे लाना है ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से. Can we use orange zest? Yes, you may use orange zest. It will taste very nice, especially when you're mixing the mousse. Even orange zest will give a very good flavor to the mousse. Is this a demo lecture and will it be repeated at some other time today? This is live right now, but it will be there on Amul Facebook page. So you may visit the link. तो ये अगर आप देख रहे हो, मैं उसको टेम्परेचर कम करने के लिए कर रही हूँ. ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए. डार्क चॉकलेट, इसका जो थिकनेस है, नहीं तो वो सेट नहीं होगा. So all the recipes where chocolate compound is used or it is needed to be used, these Amul chocolates can be replaced? Yes, of course. They will give a better texture and flavor to the cake. For example, if you are making brownie also, if you use pure chocolate, it will be a nice and gooey brownie. बस 2 मिनट और. इसका एक इजी टेस्ट है. अगर आपको चेक करना है कि ये चॉकलेट सेट होने वाला है या नहीं, तो 2 मिनट के लिए इसको ऐसे चम्मच के ऊपर रख दीजिए और फिर रेफ्रिजरेट कर दीजिए. अगर वो सेट हो गया मतलब आपका चॉकलेट रेडी है. Any other flavor we can mix? In mousse, Yes. mousse is all your flavor combinations. So इसमें आप बेरीज यूज कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स कुक करके. जैसे कि एप्पल अगर आपको यूज करना है तो एप्पल थोड़ा कुक करके उसको मिक्स कर दीजिए.
वो डिफरेंट फ्लेवर कॉम्बिनेशंस है। मिल्क चॉकलेट अगर आप यूज कर सकते हो तो उसमें कॉफी डाल सकते हो, कॉफी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। Which compound is the best one? I don't know. I really don't know. That's very difficult to say. Because every compound has its own taste. If you see, some of them are a bit darker compared to the other compounds. So it totally depends on your taste buds and your liking. Direct compound chocolate can be used for dressing without adding cream or butter. Yes. And one of the viewer stays in Mumbai and she wants to know where these Amul chocolates can be bought from. Look for, if you are into bakery business, then look for your vendor, local vendor who can supply you Amul chocolate, or a distributor in your area, Amul distributor. Check with him. Right Please now, share the details of your own page. We want to know the details of your own page. you can comment on that. Yes, I can. So write my name and Shalli's or some whatever. You can look on Instagram. It is chefsharvari.gokhale, or it's also a page on Facebook called Shalli's. It's my own brand. I'll show you one easy garnish. Just take a spoon. Very easy. Okay? And One of the viewers asked that he has chocolate compound at home and will that work for the mousse? Yes, it will. Definitely. And what's the difference between dark chocolate and milk chocolate, and does it work as a garnish? Dark chocolate has cocoa butter and cocoa solids and very little quantity of milk solids into it. Milk solids is almost like a milk powder that we get. When we are using milk chocolate, the cocoa solids and the milk solids are in the equal ratio, and it has a higher quantity of sugar also. Now we set this in the refrigerator. So a mousse is set. How to test a mousse whether it is set or not? Does anyone know that? Tilt it upside down. Done. Okay. It needs half an hour. कम से कम आधा घंटा लगता है इसे. But we've done it quickly. Okay. Can you use parchment paper instead of butter paper? Yes. By all means. Also, please tell how can I use compound for garnishing? Just melt the compound. You can do the garnish as I showed, or you can use a piping bag like this and just pipe it on the mousse. I'll show you how. People want to know more about your eggless recipes and they want you to come back. Thank you. That's a very sweet gesture. I think we have some time, or we are crossed the limit. Yeah. It's 41. It's 41. It will take another 5 minutes. I'm sorry. We've just run the slot. She's on Instagram and Facebook by the name Sharvari Gokhale, or Shalli is her own brand.
So here what you can do is this is white chocolate that I'm using. So you can just pipe it like this, like a cobweb. Or we also get sprinklers nowadays, colored sprinklers in the market. So that also, if you are catering to a small kids party, then you can always put those colored sprinklers. One of them is asking that after melting white chocolate, when I use gel color or liquid color, it becomes crumple and becomes dough. Can I add oil in the white chocolate while melting it? No, when you're mixing the gel into it, it becomes hard and brittle, right? The only reason of that happening is the ratio of chocolate is to the gel. You might be adding a lot of gel color. Also, your chocolate might be more heated, so it attracts the gel towards it. It coagulates. All right. Let's see if the chocolate is done. Her FB page name is Sharvari Gokhale. Needs some time. Rushing it. Of course, like we did the cobweb, you can do it over here also. So at least one if I get. We are lucky. So it's almost set. Oh no, it's melted. It's melted in my hands. It's so hot right now in Pune. So it's just simple. I think we can stop here. It's just that it has to set in that, and then just put the garnish over it. It's nothing rocket science for that. All right. So just a quick tip Recap. that you always set the mousse for minimum 30 minutes. Secondly, the ingredients, again I'll say Amul fresh cream. To make the ganache, take 50 ml, and Amul dark chocolate, I've taken 100 grams. You can replace that with any kind of compound you like. Then what you have to do is you have to make the ganache, you have to boil the cream and add chocolate bits into it till it becomes a homogeneous mixture. And then you have to take whipping cream, 150 grams. If no whipping cream, then again Amul fresh cream or any kind of dairy cream that you get in the market. And what you have to do is you have to beat that with around 20 grams of powdered sugar if you're not getting the whipping cream. Blend the ganache with half the cream first and then fold the leftover cream into it. Pipe it into these shot glasses or any kind of bowls that you want to serve it in. Store it for half an hour. Garnish it, and maximum 1 day that you have to consume it. Alright? Okay, we have a question. When I microwave chocolate compound for 30 seconds to 1 minute and to melt it, then add a fresh Amul cream to it, sometimes it curdles. Why so? How to rectify the same? Yes, that's the reason. When the cream is very cold or it is at room temperature,
Okay, that's the reason I said you have to first boil the cream and then put the chocolate bits into it. You cannot do the reverse way, that you melt the chocolate and then add the cream into it. The fat in the cream and the cocoa butter collide and they cannot come together into a homogeneous mixture. Okay, it won't form an emulsion. We need an emulsion. To do that, we have to first break the fat bonds from the cream and then agitate the chocolate so that it gets mixed properly. Alright, so that's it from me. I hope you had a wonderful session and stay home, stay safe. Take care guys. See you soon.